लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले और बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज़ों का गुलाम बन जाता है। अर्थात जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है तो दूसरी बात से झगड़ा होता है। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो केवल 3 इंच की ही है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण मार्ग होई संचरे, बैधे सकल शरीर। कटुक वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार शब्द व्यक्ति के भले ही गुलाम हो, पर बोलने से पहले और बोलने के बाद व्यक्ति उसे वापस नहीं ले सकता है। एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछने गया तो एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों के साथ अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। राजा ने दोनों के कथनों को सुना। दोनों के कथनों का सत्य एक ही है, परंतु पहले ज्योतिषी को कारावास और दूसरे को पुरस्कार। इससे यह सिद्ध होता है कि वाक्य तो एक ही है, लेकिन उसके बोलने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ शब्द बोलने पर दूसरों को बुरे लगते हैं, जिससे इंसान सजा का पात्र हो सकता है, और वही वाक्य को अगर सही ढंग से बोला जाए तो इंसान पुरस्कार का पात्र भी हो सकता है। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो।